अब क्या बच्चों की जान से भी खेलेगी सरकार? नमस्ते, आप इस वक्त देख रहे हैं मुंबई दक्षता और मैं हूं आपके साथ एंजल। टॉप वायरोलॉजिस्ट ने कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी पहले ही दे दी थी। कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों पर हावी होगी। कर्नाटका कोविड टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी मेंबर और बेंगलुरु के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर वी रवि ने कोरोना की तीसरी लहर कैसे बच्चों पर असर करेगी, इसको लेकर केंद्र और सारे राज्यों को आग्रह किया था कि वो इससे बचने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दे। इस पर अमल करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ बैठक रखी और डॉक्टर से जुड़कर यह तय किया कि बच्चों के लिए अस्पतालों में नए बेड रख दिए जाएंगे और बच्चों के अनुसार कई नई दवाएं भी बनाई जाएगी। पर चिंता की बात यह है कि वैक्सीन सिर्फ 18 से ज़्यादा वर्ष लोगों को ही उपलब्ध की गई है और 18 से कम उम्र लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। यह अनुमान भी लगाया गया है कि अगर 18 उम्र के नीचे लोगों को वैक्सीन नहीं दी जाए तो वायरस का असर 6 से 12 उम्र के बच्चों पर गंभीर नुकसान साबित हो सकती है। इसलिए अब सरकार को दूसरी लहर खत्म हो गई है ये सोचकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए, जैसे पिछले साल सरकार ने किया था और टेक्निकल एक्सपर्ट्स की ना बात सुनते हुए पब्लिक गैदरिंग को अलाउ कर दिया गया। इसी कारण दूसरी लहर इतनी तेजी से फैलने लगी और अब नतीजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि जैसे कोरोना की पहली लहर और दूसरी लहर ने बुजुर्ग और युवा पर हमला किया था, वैसे ही तीसरी लहर अब बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अगर देश के नेता खुद की जिम्मेदारी को समझते हुए पॉलिटिकल रैली न करते और अपनी पूरी जान लगा देते इस महामारी से बचने के लिए, जैसे उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन कमीशन तक को अपने तरफ कर लिया था, तो शायद अब तक हम कोरोना काल से बाहर निकल आते। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को कहा था कि देश के कोविड-19 संक्रमण का प्रसार यह स्पष्ट करता है कि वायरस की तीसरी लहर अपराई है। हालांकि लहर कब आएगी और कब तक जाएगी इसका अनुमान नहीं लगाया गया है, लेकिन देश को पहले से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए। ऐसे कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा बनाना, ऑक्सीजन की कालाबाजारी करना और दवाओं के दाम बढ़ा देना बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करने के लिए भारत माता आप को कभी माफ नहीं करेगी। तो अब देखते हैं कि तीसरी लहर से बचने के लिए सरकार क्या तैयारी करती है और इस पे आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसे खबरों के लिए मुंबई दक्षता के साथ बने रहें।